तो काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि गाया और एवेंजर्स को कंपेयर करो और आज हम यही करने वाले हैं। ब्लैक विडो। अब नाताशा रोमानोफ एक क्लोज रेंज फाइटर है और हैंड टू हैंड बैटल में हॉकाई को भी आराम से बीट कर देती है, लेकिन मिड रेंज अटैक के लिए इसके पास इलेक्ट्रिक ब्लास्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ब्लैक विडो को हैंड टू हैंड बैटल में हराना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर किसी के पास एवेंजर्स और बाकी दुनिया भर के डेंजरस स्पीशीज की एबिलिटीज हो तो वो हैंड टू हैंड बैटल क्यों करेगी। सुपर पावर्स यूज करके सामने वाले का चैप्टर क्लोज कर देगी और ऐसा ही कुछ ब्लैक विडो के साथ होगा, इसलिए नताशा हार जाएगी। लेकिन अब आगे के सुपर हीरोज अच्छे खासे पावरफुल है, इसलिए पहले गाया के पावर्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये लड़की एक स्क्रल है जिसके पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी थी, लेकिन बाद में इसने ग्रेविक की बनाई मशीन को यूज किया और फिर इसे मिली एक्सट्रीमिस्ट पावर जिससे खुद को हील कर सकती है। फिर ग्रेविक को ट्रिक करके इसने एवेंजर्स के डीएनए को भी एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से अब जितने भी नाम दिख रहे हैं सबकी पावर्स गाया यूज कर सकती है। अब बात करते हैं लेजेंडरी हीरो हॉकाई की। ये गाया को बीट कर सकता है, लेकिन इसे छुप के अटैक करना पड़ेगा और इस तरह की एक ही एरो में गाया का चैप्टर क्लोज हो जाए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से गाया फिर से खुद को हील कर सकती है। अगर हॉकाई कैसे भी करके गाया की हीलिंग को रोक देता है तो ठीक है, वरना हॉकाई का यहाँ पर जीतना बहुत मुश्किल है। मून नाइट। अब कॉन्शो की अवतार के लिए तो गाया आउट ऑफ सिलेबस जैसी है, इसे फाइट करना मून नाइट का काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मून नाइट और गाया की फाइट होती है तो मून नाइट अपनी 3 पर्सनैलिटीज से फाइट कर सकता है। स्टीवन ग्रैंड के पास अच्छी बैटल स्किल्स नहीं है। मार्क स्पेक्टर फाइट कर सकता है, लेकिन सुपर पावर्स के आगे उसकी ज्यादा नहीं चलती है और मार्क इतने सारे सुपर पावर्स के अगेंस्ट नहीं जीत पाएगा। जेक लॉकली की पर्सनैलिटी ने अभी तक तो सारे एनिमीज को बीट कर रखा है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसे हमने फाइट करते हुए नहीं देखा है। तो हो सकता है कि गाया को बीट कर दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गाया इसकी बैंड बजा के रख दे। जेक वाली पर्सनैलिटी तो हमें मून नाइट के सीजन 2 में देखने मिलेगी, तब तक ऐसा मान के चलते हैं कि मून नाइट गाया को बीट नहीं कर सकता। एंटमैन। अब एंटमैन की पावर्स इस लड़की के पास नहीं है, क्योंकि एंटमैन की सारी पावर्स उसके सूट में है जो पिम पार्टिकल्स पे चलता है। पर एंटमैन साइज मैनिपुलेशन करने के बाद भी गाया के सामने नहीं जीत पाएगा। नॉर्मल साइज में फाइट करेगा तो गाया फ्रोज जायंट और हल्की पावर्स यूज कर सकती है। ऐसा करने से गाया के पास स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अगर एंटमैन अपने आप को छोटा कर लेता है तो ऐसा हो सकता है कि स्क्रल्स छोटे वर्जन को ट्रैक ना कर पाए, लेकिन अब गाया के पास गोस्ट की फेजिंग पावर्स है, इसलिए एंटमैन अटैक भी करेगा तो वो उसके आर पर हो जाएगा। और अगर एंटमैन खुद को जायंटमैन बना लेता है तब तो एंटमैन खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगा, क्योंकि खुद को बड़ा बनाकर वो इजी टारगेट बन जाएगा। और गाया के पास अब कैप्टन मार्वल की पावर्स है, इन बीम से एलियन स्पेसशिप नहीं बच पाते तो एंटमैन तो पक्का मारा जाएगा, इसलिए एंटमैन भी यहाँ पर हार जाएगा। कैप्टन अमेरिका अगर यहाँ पर फाइट करना इग्नोर करे तो ही बेटर होगा, क्योंकि कैप एक सुपर सोल्जर है जो सिर्फ अपने शील्ड के भरोसे गाया से फाइट नहीं कर सकता। हाँ, कैप पहले भी स्ट्रॉन्ग एनिमीज से लड़ चुका है, लेकिन गाया के पास हल्क, एबोमिनेशन और एबोनिमो जैसे पावर्स है। ये कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे कैप्टन अमेरिका से, इसलिए कैप तो यहाँ जीतने से रहा। लेकिन अगर कैप के पास म्यूनर और थॉर की पावर्स हो तब कुछ सीन अलग हो सकता है। म्यूनर रख दो गाया पे, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। एमसीयू में फेजिंग का कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कॉमिक्स में थॉर ने अपने हैमर से विजन की फेजिंग बंद कर दी थी, लेकिन थॉर के पावर्स के बिना अगर कैप्टन अमेरिका फाइट करेगा तो वो पक्का मारा जाएगा। अब आयरन मैन को इस फाइट में अगर जीतना है तो उसे मार्क 50 नहीं तो मार्क 85 यूज करना पड़ेगा, लेकिन फाइट से पहले आयरन मैन को काफी ज्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि गाया के पास ऐसी कई सारी पावर्स है जो आयरन मैन ने पहले नहीं देखी है। ऊपर से गाया के पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, वो आयरन मैन को बिना टच किए उसके आर्मर को खराब कर सकती है। इसलिए अगर टोनी बिना प्रिपरेशन की जाएगा तो पक्का गाया के हाथों कूट दिया जाएगा, लेकिन अगर टोनी फुल तैयारी के साथ जाता है तो आयरन मैन गाया की हर पावर्स का पलटवार कर सकता है। और अगर टोनी गाया बस्टर बनाने में सक्सेसफुल होता है तो गाया का तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। कॉमिक्स में टोनी के बस्टर आर्मर फेल होते हैं, लेकिन मूवीज में नहीं, इसलिए अगर रैंडम फाइट होती है तो गाया के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर गाया की बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट भी है, इसलिए अगर टोनी ने पहले की तरह अपने आर्मर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे लगा दिया तो गाया का बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के शिकार ओवरहिट को झेल नहीं सकते। और प्रिपरेशन के साथ तो टोनी को ही जीतना है। वैसे भी गाया कभी टोनी की इंटेलिजेंस को कॉपी नहीं कर सकती। विजन और गाया दोनों के पास अब फेजिंग पावर्स है, इसलिए जब ये दोनों लड़ाई करेंगे तो इनके अटैक्स एक दूसरे पे काम नहीं करेंगे, ठीक जैसे विजन वर्सेस व्हाइट विजन की केस में हो रहा था। और विजन एक रोबोट है, वो सोता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंटिस के टेलीपैथी पावर्स भी काम नहीं आने वाली। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी फाइट कई दिनों तक चलती रहेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद गाया का स्टेमिना खत्म हो जाएगा, वो खुद को कमज़ोर फील करने लगेगी और स्टेमिना ना होने की वजह से वो अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। लेकिन विजन के पास इन्फिनाइट स्टेमिना है, गोस्ट की फेजिंग पावर के सामने तो विजन भी कुछ नहीं कर सकता। पर स्टेमिना खत्म होने के बाद विजन के पास गाया को नॉकआउट करने का चांस होगा। बस इस डुअल में विजन को टेलीकिनेसिस एबिलिटी से बच के रहना पड़ेगा, लेकिन फेजिंग से टेलीकिनेसिस को बाईपास कर सकते हैं।
इसलिए विजन गाया को बीट कर सकता है। अब कैरल की पावर्स को यूज करके गाया ने ग्रेविक को बीट कर दिया था। इससे साफ पता चलता है कि कैप्टन मार्वल की फोटोन ब्लास्ट इतने कैपेबल है कि वो सुपर स्पेल को मार सकते हैं, और ये बीम्स इतनी डेंजरस होती है कि ग्रेविक खुद को रीजनरेट भी नहीं कर पाया था। अब कैप्टन मार्वल ना जाने कितने क्रिएचर्स से लड़ चुकी है, इसलिए गाया की पावर्स उसे सरप्राइज नहीं करने वाली। लेकिन अब भले ही दोनों के पास फोटोन ब्लास्ट की एबिलिटीज है, लेकिन गाया को अभी भी इन पावर्स पर कंट्रोल करना सीखना है। पर कैरल डैनवर्स पिछले 30 सालों से अपनी पावर्स यूज कर रही है, इसलिए कैप्टन मार्वल जितने अच्छे से अपनी पावर्स यूज कर सकती है उतना गाया कभी नहीं कर सकती। इसलिए फेजिंग और टेलीपैथी अटैक से कैप्टन मार्वल को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आखिर में जीतना तो कैप्टन मार्वल को ही है, क्योंकि उसे अपनी पावर्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज, अब डोरमामू, स्कारलेट विच, थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन, ये सब एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स और एंटी हीरोज है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन सबसे लड़ चुका है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने अभी शो ऑफ करना बंद कर दिया है, लेकिन आज से कई साल पहले वो 4 इन्फिनिटी स्टोन को अपने मैजिक से टक्कर दे रहा था। अब लास्ट टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलमोस्ट मारा गया था एबोनिमो के पावर से, और गाया के पास एबोनिमो की पावर्स है, लेकिन स्ट्रेंज एक ही मिस्टेक बार बार नहीं करने वाला। स्ट्रेंज ने अब तक कोई ना कोई टेक्निक निकाल ली होगी टेलीकिनेसिस से बचने के लिए, और साथ में स्ट्रेंज का मैजिक अब पहले से काफी पावरफुल हो चुका है। अगर स्ट्रेंज ने किसी डायमेंशन का पोर्टल खोल दिया और गाया उसमें फंस गई तो शायद वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। और अगर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन जैसी पावर्स को अपने मैजिक से काउंटर कर सकता है तो उसके सामने तो गाया की पावर्स कुछ भी नहीं है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट के दौरान गाया से डिस्टेंस बनाकर रखे और क्लोज रेंज फाइट ना करे तो गाया का हारना पक्का है। स्कारलेट विच, अब अगर गाया ने गलती से भी स्कारलेट विच को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे स्कारलेट विच को गाया का करियर खत्म करने में। डार्क होल्ड पड़ने के बाद स्कारलेट विच एक अलग ही लेवल पर जा पहुंची है। स्कारलेट विच की पावर्स इतनी डेंजरस है कि अगर वो अपने पे आ जाए तो सेलेस्टियल को मार गिरा सकती है। इनकी फाइट कंप्लीटली वन साइडेड है। अपने रियलिटी मैनिपुलेशन पावर से स्कारलेट विच वो सब कर सकती है जो वो सोच सकती है। स्कारलेट विच को सिर्फ अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन का एक स्पेल बोलना है और वही गाया का खेल खत्म हो जाएगा। वैसे भी गाया के पास दुनिया भर की पावर्स है, लेकिन रियलिटी मैनिपुलेशन के आगे वो भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए स्कारलेट विच और गाया की मैच कंप्लीटली वन साइडेड है स्कारलेट विच की तरफ। अब प्रोफेसर हल्क को हम यहाँ पर नहीं लेने वाले, उसका फाइट करना फाइट ना करना एक जैसा ही है, बट इनक्रेडिबल हल्क है जो आज के फाइट के लिए परफेक्ट बंदा है। अब हम सब ने देख रखा है कि इनक्रेडिबल हल्क कितना ज्यादा एग्रेसिव है। हल्क का ये वर्जन एमसीयू के फिजिकल स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग से फाइट कर चुका है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि सामने एबोमिनेशन है, हल्क बस्टर है, थॉर है या फिर खुद थैनोस है। हल्क की एमसीयू जर्नी में थैनोस और हल्क बस्टर है जिन्होंने क्लियरली हल्क को बीट कर रखा है। पर गाया के पास हल्क और एबोमिनेशन दोनों की पावर्स है, लेकिन गाया इनकी पावर सोच समझ के यूज करती है, पर इनक्रेडिबल हल्क कुछ सोचता नहीं है। वैसे भी गाया ने अभी तक ठीक से अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना नहीं सीखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि गाया हल्क के एग्रेसिव नेचर को देखकर अपनी पावर्स को लेकर कंफ्यूज हो जाएगी और सही टाइम पे राइट पावर ना यूज करने की वजह से वो हल्क के सामने अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ाई नहीं कर सकती। इसलिए गाया के लिए प्रोफेसर हल्क को बीट करना ईजी होगा, लेकिन इनक्रेडिबल हल्क की स्ट्रेंथ और एग्रेशन के आगे गाया की एक नहीं चलने वाली, इसलिए हल्क भी गाया को बीट कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर आयरन स्पाइडर सूट को भी ले तब भी स्पाइडरमैन का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन अपने वेब से गाया को थोड़ा परेशान कर दे, लेकिन आज के डेट में स्पाइडरमैन इतना कैपेबल नहीं है कि वो 20-25 सुपर वाले कंबाइंड वर्जन कैरेक्टर को बीट कर दे, इसलिए अभी के लिए तो स्पाइडरमैन जीत नहीं सकता। अब गाया के पास थॉर का डीएनए है, लेकिन उसने थॉर की किसी भी एबिलिटीज का यूज नहीं किया, लेकिन रियलिटी में गाया थॉर की सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज कर सकती है। वो वेदर मैनिपुलेशन और लाइटनिंग अटैक्स नहीं कर सकती, क्योंकि थॉर की पावर्स एसगार्डियन मैजिक पे बेस्ड है। कॉमिक्स में थॉर का डीएनए भी मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे थॉर ओडिन और मदर अर्थ का बेटा है, और मदर अर्थ की वजह से थॉर को अपनी लाइटनिंग और एलिमेंट बेस्ड पावर्स मिली थी। लेकिन एमसीयू में थॉर की मदर फ्रीगा है, जिससे थॉर को नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं मिली है। अब गाया थॉर के लुक्स कॉपी कर सकती है, लेकिन थॉर की स्ट्रेंथ, लाइटनिंग पावर्स, 1500 साल का बैटल एक्सपीरियंस और थॉर की स्किल्स को यूज नहीं कर सकती। थॉर के डीएनए से गाया सिर्फ थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को यूज कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर थॉर है जो अब तक काउंटलेस एनिमीज को बीट कर चुका है। तूफान के देवता ने थैनोस को ऑलमोस्ट मार दिया था, जबकि उसके पास तब 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। सिर्फ गाया की फेजिंग पावर थॉर के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन बाकी जितने भी बींग्स की पावर्स अब इस लड़की के पास है, थॉर उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। स्टोर्म ब्रेकर से अगर थॉर ने गाया के सिर पर अटैक कर दिया तो वो एक्सट्रीमिस्ट से भी रीजनरेट नहीं कर पाएगी, इसलिए अभी तो थॉर एक्सट्रीमली पावरफुल है और गाया थॉर से भी हार जाएगी। और रही बात ब्लैक पैंथर की, तो ये भी एक क्लोज रेंज फाइटर है, लेकिन कैप्टन मार्वल, हल्क और कॉक की पावर्स के सामने ब्लैक पैंथर कुछ भी नहीं है। और अब तो शूरी ब्लैक पैंथर बन चुकी है और इसके पास भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और शूरी बिना प्रिपरेशन के तो गाया को बीट नहीं कर सकती, और प्रिपरेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा कम चांसेस है ब्लैक पैंथर के जीतने के, इसलिए अभी के लिए तो गाया ज़्यादा पावरफुल है किसी भी ब्लैक पैंथर से।
और ब्लैक पैंथर के साथ हम आज का कंपैरिजन यही रोक देते हैं। अब ऐसे कई सारे सुपर हीरोज हैं जिन्हें कंपेयर करना बाकी है, लेकिन वो इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने मिलेंगे। और अगर मुझसे कोई सुपर हीरो रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।